प्रचण्डाग्नि संदग्धाखिलकर्मकं वर्धमानं जिनं नत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानां हितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमं करोमि वर्णनं किञ्चित् कर्मणां हतशर्मणां। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दो अधिकार पूरे हो गए, एक दिन का रेस्ट भी हो गया। अब आज तीसरा अधिकार शुरू होता है। विशेष तौर पे 3 बातों की चर्चा थी। पहले कर्मों की परिभाषाएं, दूसरी कर्म बंध की बात, तीसरे अब उदय की बात और चौथी फिर सत्ता की बात। 4 बातें इस पुस्तक में हैं। कर्म की परिभाषाएं हो गई, बंध की व्याख्या हो गई, बंध त्रिभंगी हो गई। अब आज उदय त्रिभंगी प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ 37 उदय किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार कर्मों का फल देना उदय कहलाता है। प्रश्न, कर्म तो जैसे हैं वैसा फल देंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या कर लेगा? नहीं, सब कुछ कर लेगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव जैसा होगा, कर्म का उदय वैसा होगा। ऐसा कैसे? ऐसे मान लो आप समव शरण में बैठे हैं। अब मैं पूछता हूँ, उस समय आप बैठे हैं मान लो 15 दिन लगातार, क्या नींद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? कर्म कहाँ गया? क्या भूख लगेगी? नहीं लगेगी। प्यास, मलमूत्र की बाधा? नहीं। थकावट? नहीं। कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि जो कर्म उदय में आने वाले थे उनके योग्य द्रव्य नहीं है। सामने तीर्थंकर भगवान विराजमान हैं, इनके आगे गाड़ी नहीं चलती। क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र समव शरण है। काल समयानुसार भी कर्म का फल होता है और भाव के अनुसार भी होता है। जैसा आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, कर्म का उदय वैसा होता है। कर्म उस रूप वैसा परिणमन करके उदय देता है। तो कर्म के उदय की परिभाषा जब भी बने यही बनाएं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म का फल देना उदय है। आगे प्रश्न 184, किस प्रकृति का किस गुणस्थान में उदय होता है? आहारक शरीर और आहारक शरीरांगोपांग का उदय छठे गुणस्थान में। हमने पढ़ा था इसका बंध 7वें और 8वें के छठे भाग तक, लेकिन उदय छठे गुणस्थान में। 7वें गुणस्थान में उदय क्यों नहीं माना? ध्यान से, छठे और 7वें गुणस्थान में अंतर क्या है? छठे गुणस्थान में संजुलन का तीव्र उदय है और 7वें गुणस्थान में संजुलन का मंद उदय है। मंद उदय में
मुनि महाराज का शरीर निकाल के और प्रश्न का उत्तर आदि लेने की व्याकुलता नहीं होती। व्याकुलता होती है संजुलन के तीव्र हृदय में। इसलिए आहारक शरीर का निकलना, केवली शुद्ध केवली से शंका समाधान करना, वापस आना, समा जाना, अंतर्मूर्त में सब हो जाता है बहुत थोड़े टाइम में। इसलिए छठे गुणस्थान में ये काम है आहारक शरीर वगैरह का, 7वें गुणस्थान में नहीं। तो बंद 7वें और 8वें गुणस्थान में, क्योंकि बंद के लिए विशुद्ध परिणाम चाहिए। उदय छठे गुणस्थान में। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का केवली के 13वें और 14वें गुणस्थान में उदय होता है। इससे पहले उदय नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अंतःकोड़ा कोड़ी सागर है, उसका उदय अंतर्मुहूर्त के बाद होना चाहिए, क्योंकि उसकी आबादा अंतर्मुहूर्त की है। फिर उदय क्यों नहीं बताया? उत्तर दिया, उदय तो है उसका, लेकिन परमुख है, स्वमुख नहीं है। नाम कर्म की अन्य पूर्ण प्रकृति के रूप में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता रहता है। और जब 13वें गुणस्थान में पहुंचेंगे ना, तब से स्वमुख उदय शुरू होगा। सम्यक मिथ्यात्व का तृतीय गुणस्थान में सरल, सम्यक प्रकृति का वेदक सम्यक दृष्टि के चतुर्थ से लेकर सप्तम गुणस्थान तक, क्योंकि छायुक्षमिक सम्यक तो होता है चौथे से 7वें गुणस्थान तक। इसलिए आन पूर्वी का उदय प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ स्थान में। आन पूर्वी का उदय होता है विग्रह गति में, और विग्रह गति में केवल 3 गुणस्थान होते हैं, 1, 2 और 4। इसलिए आन पूर्वी का उदय पहले, दूसरे और चौथे गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान में कोई मुनि महाराज अगर शरीर छोड़ेंगे तो जब तक उनकी आत्मा मुनि के शरीर में है, जब तक उनकी आत्मा मुनि के शरीर में है, तब तक 11वां गुणस्थान। शरीर छोड़ा तो पहले समय से, विग्रह गति के पहले समय से चौथा गुणस्थान हो जाता है। विग्रह गति के पहले समय से हो जाता है। मरण किस में हुआ? 11वें गुणस्थान में। विग्रह गति में कौन सा गुणस्थान रहा? पहले समय से चौथा गुणस्थान। इसलिए इन्होंने कह दिया आन पूर्वी का उदय प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थान में। अनंतानुबंधी का उदय प्रथम और द्वितीय गुणस्थान में। सासादन जभी तो बनेगा जब अनंतानुबंधी का उदय होगा, तो पहले में और दूसरे में। अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय प्रथम से चतुर्थ गुणस्थान तक। 5वां गुणस्थान कब होगा? जब अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो जाएगा, तब होगा। इसलिए उदय कहाँ तक? 1 से 4 तक। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय प्रथम से पंचम गुणस्थान तक, 1 से 5 तक। जब प्रत्याख्यानावरण का अनुदय हो जाएगा, तब छठा गुणस्थान बनेगा। संजुलन क्रोध मान माया कषाय का उदय प्रथम से लेकर 9वें गुणस्थान तक, और संजुलन लोभ का प्रथम से लेकर 10वें गुणस्थान तक, क्योंकि 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ रह जाता है, इस कारण। नरकायु और देवायु का उदय प्रथम से लेकर चतुर्थ गुणस्थान तक, उसमें 4 गुणस्थान होते हैं। तिर्यगायु का उदय प्रथम से लेकर पंचम तक, 5वें गुणस्थान तक। तिरंचायु का उदय। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात तिरंच व्रती हैं, उनका गुणस्थान 5वां है। इसलिए तिरंचों के गुणस्थान 1 से 5। और मनुष्यायु का उदय
प्रारंभ से लेकर मतलब 1 से लेकर 14वें गुणस्थान तक, सब गुणस्थानों में। यतश्च सासाधन गुणस्थान में मरा हुआ जीव नरक गति में उत्पन्न नहीं होता। सासाधन वाले नरक में नहीं जाते, अतः उसके नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता। नरकायु भी नहीं, नरक गत्यानुपूर्वी भी नहीं। शेष कर्म प्रकृतियों का उदय मिथ्यात्वादि गुणस्थानों में अपनी अपनी उदय विच्छुत्ति के अंतिम समय तक होता है। शेष प्रकृतियों का उदय अलग अलग गुणस्थानों में, अलग अलग गुणस्थानों के अनुसार, जैसे बंध कहाँ तक होता था, बंध विच्छुत्ति से पहले तक, अब उदय कहाँ तक है, उदय विच्छुत्ति से पहले तक। उदय विच्छुत्ति जैसे पंचम गुणस्थान में नरक आयु का उदय नहीं हो सकता, उदय विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में हो गई। पंचम गुणस्थान में देवायु का उदय नहीं, देवायु की उदय विच्छुत्ति चौथे गुणस्थान में। उदय विच्छुत्ति का मतलब क्या है, किस गुणस्थान तक इस प्रकृति का उदय रह सकता है, उसके आगे अगले गुणस्थान में उसकी विच्छुत्ति हो जाएगी। जैसे बंध विच्छुत्ति थी कि इस गुणस्थान तक इसका बंध है, आगे नहीं, उसी तरह यहाँ उदय विच्छुत्ति है कि यहाँ तक इस गुणस्थान तक इस प्रकृति की उदय है, इसके आगे विच्छुत्ति है, ऐसे समझना। आगे अब बंध का ये बात हुई थी तो बंध की त्रिभंगी थी, बंध, अबंध और बंध विच्छुत्ति। अब यहाँ उदय की बात है, उदय में भी ऐसी बात करेंगे। बंध त्रिभंगी किसे कहते हैं, उदय त्रिभंगी किसे कहते हैं, उदय विच्छुत्ति, उदय और अनुदय को उदय त्रिभंगी कहते हैं। जैसे बंध में बंध के मामले में बताया था, अब यहाँ उदय में उदय के मामले में बताएंगे कि किन प्रकृतियों की कहाँ उदय विच्छुत्ति होती है, किन प्रकृतियों का कहाँ अनुदय है और किन प्रकृतियों का कहाँ उदय है, सब बताएंगे। प्रश्न 186, किस गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, मतलब कौन से गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का उदय बस अंत तक होता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद उदय विच्छुत्ति। अभेद विवक्षा से मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुणस्थानों में क्रम से 10 अर्थात पहले गुणस्थान में 10 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति है, अर्थात इन 10 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान में है, दूसरे में नहीं, दूसरे से आगे कहीं भी नहीं। दूसरे में 4, इन 4 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुणस्थान तक है, इसके आगे नहीं, उदय विच्छुत्ति हो गई। इसी तरह गुणस्थानों में 1, 17, 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2, 2 और 14 और 29 और 13 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, अर्थात इन गुणस्थानों में इतनी प्रकृतियां उदय में हैं, इसके बाद अगले गुणस्थान में इन प्रकृतियों में से किसी का उदय नहीं मिलेगा। गुणस्थान के अंत तक ही जिनका उदय हो और उसके बाद ना हो, उसे कहते हैं उदय विच्छुत्ति। ऐसे ही बंध में किया था। आगे देखें प्रश्न 187, भूतबली आचार्य के उपदेशानुसार किस गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। ये भूतबली आचार्य कौन हैं? षट्खंडागम जो महान शास्त्र है हमारा, उसमें जो पहली किताब है
कितने हैं? 60 खंड आगम हैं। उनमें पहली किताब आचार्य पुष्पदंत महाराज ने लिखी और बाद की 5 किताबें भूतबली महाराज ने लिखी। हम लोग सुत पंचमी मनाते हैं। सुत पंचमी 60 खंडागम का पूरा लिखावट हुई थी, कंप्लीट हुआ था, तो हमने सुत पंचमी मनाई। अब उसमें पुष्पदंत आचार्य महाराज ने पहली पुस्तक लिखी केवल, और दूसरी से 6ठी तक ये भूतबली आचार्य ने लिखी। भूतबली महाराज बहुत बड़े महाराज थे और धवला जी किताब भी बहुत बड़ी किताब। धवला जी का प्रमाण अकाट्य माना जाता है, जो वहाँ लिखा है वो पक्का है। तो यहाँ कह रहे हैं भूतबली आचार्य के उपदेशानुसार, मतलब धवला की 5 पुस्तक लिखने वाले आचार्य भूतबली महाराज के अनुसार किस गुणस्थान में कितनी कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है, ये अलग क्यों बताया गया? क्योंकि पहली विवक्षा में और इस विवक्षा में अंतर है। पहली विवक्षा किसके अनुसार लिखी? ये तो कर्मकांड कार के अनुसार लिखी। क्योंकि आप जो ये किताब पढ़ रहे हैं ना, ये तो गोमटसार कर्मकांड का संक्षेप है। तो कर्मकांड के अनुसार और भूतबली आचार्य धवला जी के लिखने वालों के अनुसार थोड़ा सा अंतर पड़ता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भूतबली आचार्य के उपदेशानुसार मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानों में क्रम से 5, 9, 1, 17, 8, 5, 4, 6, 6, 1, 2, 16, 30 और 12 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। मन में प्रश्न उठा, ये अंतर क्यों पड़ा? देखिए अगला प्रश्न, दोनों पक्षों में विवक्षा भेद क्या है? ये डिफरेंस क्यों आया? क्या विवक्षा में क्या अंतर है? मतलब कर्मकांडकार आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कहने जाते हैं और धवलाकार भूतबली महाराज क्या कहने जा रहे हैं? इन दोनों में अंतर क्या है, ये देखना है। उत्तर, किन्हीं आचार्यों के मत से एक इंद्री और विकलत्रय में, विकलत्रय 2, 3, 4 इंद्री में सासाधन गुणस्थान नहीं होता, इसलिए एक इंद्रिय, स्थावर और द्विंद्रिय आदि 3 जातियाँ, इन प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में हो जाती है। कोई आचार्य कहते हैं कि एक इंद्रिय, स्थावर और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इनकी उदय विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में हो जाती है। फलस्वरूप पहले में 10 और दूसरे में 4 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होती है। पहला अंतर। जबकि यहाँ इन्होंने लिखा पहले में 10 और 4, यहाँ लिखा 5 और 9। भूतबली आचार्य के अनुसार 5 और 9, वहाँ 10 और 4 14 की उदय विच्छुत्ति हुई, या 5 और 9 की हुई। कारण सिर्फ दूसरे गुणस्थान में उदय है या नहीं इसकी अपेक्षा। आगे देखें, 12वें गुणस्थान के उपांत समय में अंत में भी थोड़ा सा अंतर है, वो भी देखना है। 12वें गुणस्थान के उपांत समय में, उपांत माने अंतिम से पहले वाले में, एक एक शब्द समझ के चलें अपन। 12वें गुणस्थान के उपांत समय में 2 की और अंतिम समय में 14 की, कुल मिलाकर 16 की विच्छुत्ति कही गई है। यहाँ इन्होंने लिखा 2 और 14, यहाँ इन्होंने लिखा 16, इतना अंतर है। 14वें गुणस्थान में परस्पर विरोधी होने से साता असाता वेदनी दोनों का एक साथ उदय नहीं होता, अतः एक की विच्छुत्ति 13वें में और एक की 14वें में मानी गई है। परंतु नाना जीवों की अपेक्षा
दोनों का उदय संभव है। अर्थात 14वें गुणस्थान में भी साता वेदनी का या असाता वेदनी का, इन दोनों में से एक वेदनी का उदय रहता है। प्रश्न, 14वें गुणस्थान में भी असाता वेदनी उदय में रहती है, तो क्या उन केवली भगवान को कष्ट होता है क्या? नहीं, नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका अनुभाग बहुत बहुत कम होता है। समुद्र में एक बूंद जहर मिलाने से कुछ नहीं बनता, तो असाता वेदनी का उदय तो है लेकिन कुछ भी कार्यकारी नहीं होता। तो यहाँ कह रहे हैं, अतः एक की विच्युत्ति 13वीं में साता असाता में से और एक की 14वीं में मानी गई है, परंतु नाना जीवों की अपेक्षा दोनों का उदय संभव है। किसी के साता वेदनी का, किन्हीं केवली के असाता वेदनी का। अतः 29, 13 या 30 और 12 का विकल्प बन गया है। अंत में कोई आचार्य 30 और 12 कह रहे हैं भूतबली महाराज, और कर्मकांडकार कह रहे हैं 29 और 13। कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ भूतबली आचार्य के मतानुसार उदय त्रिभंगी का वर्णन किया गया है। प्रश्न 187 में भूतबली आचार्य के अनुसार जो उदय विच्युत्ति की बात है, यहाँ सारा वर्णन उन्हीं के अनुसार है। भाई दोनों के अनुसार तो वर्णन हो नहीं सकेगा, एक के अनुसार हो पाएगा। तो हमने क्या लिया? तो आचार्य कह रहे हैं, हमने आचार्य भूतबली महाराज का अनुसरण किया है, उसके अनुसार लिखा हुआ है। ठीक हो गया, आगे बढ़ें। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियां कौन हैं? अर्थात पहले गुणस्थान में किन प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान तक है, उनसे आगे नहीं। उत्तर, मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति प्रथम गुणस्थान में होती है, अर्थात द्वितीयादि गुणस्थानों में इनका उदय नहीं रहता। 5 का। अब एक एक गुणस्थान में किन किन प्रकृतियों की बंध विच्युत्ति है वो बताएंगे। आप समझते चलें, जहाँ कोई आपके मन में शक आए तो प्रश्न डाल दें। अगला प्रश्न, द्वितीय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 9 प्रकृतियाँ कौन हैं? अर्थात वे प्रकृतियाँ कौन सी हैं जिनका उदय सिर्फ दूसरे गुणस्थान तक है, तीसरे में नहीं। कह रही है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। एक इंद्रिय, स्थावर, द्विइंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति। इन 9 प्रकृतियों की उदय विच्युत्ति द्वितीय गुणस्थान में होती है। ये 9 प्रकृतियां तीसरे चौथे गुणस्थान में उदय नहीं आ सकती, दूसरे तक है इनका उदय, दूसरे के अंत में इनकी उदय विच्युत्ति हो जाती है। तृतीय गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन है? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। इसकी उदय विच्युत्ति तृतीय गुणस्थान में होती है। इसका उदय सिर्फ एक ही गुणस्थान में रहता है, तीसरे में, न पहले दूसरे में, न चौथे पांचवें में, बस तीसरे में रहता है। चतुर्थ गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 17 प्रकृतियां कौन हैं? अप्रत्याख्यान, आवरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक शरीरांगोपांग, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरकायु, देवायु, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, तिरंगत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय और अयशस कीर्ति। ये 17 प्रकृतियाँ जो हैं, इनका उदय चौथे गुणस्थान तक है। 5वें गुणस्थान में इनका उदय नहीं रहता। चौथे गुणस्थान के अंत में
इनकी उदय विच्छुत्ति हो जाती है। अच्छी तरह समझना, जैसे बंद विच्छुत्ति समझी थी ना, ऐसी उदय विच्छुत्ति समझनी है। पंचम गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 8 प्रकृतियां कौन हैं? प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 5वें गुणस्थान तक हैं। 6ठे गुणस्थान में इनका अनुदय है। तिरंचायु 5वें गुणस्थान तक, उद्योत 5वें गुणस्थान तक, नीच गोत्र 5वें गुणस्थान तक और त्रिंच गति भी 5वें गुणस्थान तक। इन 8 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति पंचम गुणस्थान में होती है। इन 8 वाला जीव 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जाता। षष्ठ गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियां कौन हैं? उदय की अपेक्षा बात हो रही है, उदय विच्छुत्ति की बात है। आहारक शरीरांगोपांग आपने अभी पढ़ा था, इनका उदय मात्र 6ठे गुणस्थान में होता है। स्त्यान गृद्धि, निद्रा और प्रचला, इन 5 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 6ठे गुणस्थान में होती है। इससे आगे ये निद्रा वाली 3 प्रकृतियां उदय में नहीं आती। 6ठे गुणस्थान वालों के आती हैं, हाँ आचार्यों ने लिखा है आती है, क्या बात है। सप्तम गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 4 प्रकृतियां कौन हैं? सम्यक प्रकृति, बिल्कुल सप्तम गुणस्थान तक, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक तो 8वें गुणस्थान में नहीं होता और छायोपशमिक सम्यक प्रकृति के उदय में ही होता है, इसलिए इसका उदय सप्तम गुणस्थान तक। अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, क्यों? क्योंकि इन 3 सहनन वाले जीव 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं पाए जाते। इससे ऊपर तो फिर जो अच्छे वाले 3 सहनन हैं, वज्र, विषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज, वो पाए जाते हैं। अष्टम गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियां कौन हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति अष्टम गुणस्थान तक है। 9वें गुणस्थान में इन 6 में से कोई कषाय का उदय नहीं मिलेगा आपको, 8वें तक होती है। 9वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 6 प्रकृतियां कौन हैं? नपुंसक वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और संजलन, क्रोध, मान, माया, इन 6 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 9वें गुणस्थान में होती है। 10वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली एक प्रकृति कौन है? संजुलन, लोभ, उसका उदय 10वें गुणस्थान तक है। इस एक प्रकृति की उदय विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान में होती है। एकादश माने 11वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 2 प्रकृतियां कौन हैं? वज्र नाराज और नाराज सैनन, इन 2 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 11वें गुणस्थान में होती है, क्योंकि इन 2 गुणस्थान वाले जीव उपसम श्रेणी तो मार सकते हैं पर छपक श्रेणी नहीं मार सकते, इसलिए 11वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। इस प्रकार 12वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 16 प्रकृतियां कौन हैं? निद्रा और प्रचला, इन 2 की तो उपांत समय में, अर्थात 12वें गुणस्थान के अंतिम समय से पहले समय में 2 प्रकृतियों का उदय समाप्त, निद्रा और प्रचला का, और 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 4 दर्शनावरण, इन 14 की दोनों मिलाकर, इन 14 की 14 और 2 निद्रा और प्रचला, इन दोनों मिलाकर 16 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 12वें गुणस्थान में होती है। 12वें गुणस्थान तक इनका उदय है,
इसके बारे में गुणस्थान के अंत में इन सब का नाश हो जाता है, खत्म। अब 13वें गुणस्थान में केवली भगवान के विच्छिन्न होने वाली 30 प्रकृतियां कौन हैं? वेदनी कर्म की साता असाता, इन दोनों वेदनी में से एक का उदय रहता है, एक की विच्छुत्ति हो जाती है। बज विषभ नाराज सहनन, ये 13वें गुणस्थान तक हो गया, तो क्या 14वें गुणस्थान में ये सहनन नहीं रहता? उत्तर, नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्या शरीर नहीं है? 14वें गुणस्थान में अभी सिद्ध तो बने नहीं, अभी तो वो केवली हैं, उनके शरीर है कि नहीं? शरीर तो है, फिर क्यों नहीं लिखा आपने सहनन? इसका उत्तर ये है, शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंत तक रहता है, इसलिए शरीर से संबंधी प्रकृतियों का उदय भी 13वें गुणस्थान के अंत तक है, 14वें में नहीं पाया जाता। प्रश्न, तो 14वें में शरीर है या नहीं? 14वें में शरीर तो है, पर शरीर से कोई लेना देना नहीं। उदाहरण से बताइए, आपने पंखे का बटन बंद कर दिया, तो बिजली है पंखे में? नहीं, पर पंखा चल रहा है कि नहीं? हाँ, अभी चल तो रहा है, 1-2 मिनट तो चलेगा। उसी तरह शरीर तो है, लेकिन शरीर से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर नाम कर्म का उदय नहीं। शरीर नाम कर्म का उदय कहाँ तक रहता है? 13वें गुणस्थान के अंतिम समय तक। सिद्ध परमेष्ठी जो होते हैं वो शरीर से थोड़े छोटे होते हैं, किंचुणा चरम देह दो। तो ये छोटापना कहाँ होता है? ये छोटापना 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में हो जाता है। अंतिम समय में आत्म प्रदेश शरीर से थोड़े से छोटे हो जाते हैं। क्यों? शरीर नाम कर्म का उदय समाप्त हो गया, इस कारण। निर्माण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, प्रशस्त विहायोगति अप्रशस्त विहायोगति, औदारिक शरीरांगोपांग, तेजस कार्मण, समचतुर्सादि 6 संस्थान, सब शरीर से संबंधित प्रकृतियां हैं ये। वर्णादि 4, वर्ण, रस, गंध और स्पर्श 4। जब शरीर से ही संबंध नहीं तो इनसे संबंध कैसे रहेगा? अगुर लघु आदि 4, और प्रत्येक शरीर इन 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 13वें गुणस्थान के अंत में हो जाती है। 14वें गुणस्थान में इनका किसी का भी उदय नहीं रहता। आगे 14वें गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 12 प्रकृतियां कौन हैं? साता असाता वेदनी में से कोई एक प्रकृति। ये तो ऊपर भी आपने लिखा था, 13वें गुणस्थान में लिखा है कि नहीं, पहली लाइन में। तो वेदनी कर्म की साता असाता वेदनी में से एक, और यहाँ भी आपने लिख दिया। ये क्या मतलब? ये मतलब है, अगर 13वें गुणस्थान में साता की उदय विच्छुत्ति हो गई तो 14वें में असाता की उदय विच्छुत्ति होगी। अगर 13वें में असाता की हो गई तो 14वें में फिर साता की विच्छुत्ति होगी। दोनों में से एक प्रकृति 13वें में रहती, एक 14वें में। 13वें में दोनों प्रकृतियां हैं, एक की विच्छुत्ति हो जाती है और 14वें में एक प्रकृति रह जाती है। मनुष्य गति, हाँ, अभी तक 14वें गुणस्थान वाले जो भगवान हैं उनकी अभी मनुष्य गति है, पंचेंद्री जाति है, सुभग, लोगों को देखने में सुंदर लग रहे हैं, तरस हैं, बादर हैं, श्वासोच्छ्वास है, आदि यशस कीर्ति, तीर्थंकर और मनुष्यायु। इन 12 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति 14वें गुणस्थान में होती है।
अब 14वें गुणस्थान के बाद कितनी प्रकृति बचती हैं? 0। सारी प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति हो गई। अब उदय विच्छुत्ति की बात पूरी हो गई। अब बात चल रही है, अच्छा किन गुणस्थानों में उदय कितने का होता है ये बताइए। प्रश्न 203, किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? समझा रहे हैं, मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में क्रम से 117, 111, 100, 104, 87, 81, 76, 72, 66, 60, 59, 57, 42 और 12 प्रकृतियों का उदय होता है। इतनों का उदय मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का अनुदय होता है? मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में क्रम से 5, 11, 22, 18, 35, 41, 46, 50, 56, 62, 63, 65, 80 और 110 प्रकृतियों का अनुदय होता है। इतनी प्रकृतियां उदय में नहीं रहती। प्रश्न नंबर 202 देखें। प्रश्न नंबर 202 में लिखा था, चतुर्दश गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियां 12, और यहाँ लिख रहे हैं लास्ट में प्रश्न 204 में कि 14वें गुणस्थान में 110 का अनुदय। तो कुल प्रकृति कितनी हो गई? 122। क्या मतलब? उदय की अपेक्षा तो आप 120 गिन रहे थे, और यहाँ आपने अनुदय की अपेक्षा 122 गिन ली। ऐसे कैसे हो गई? जब आपने पहले उदय बताया था तब बंद बताया था तो 120 की बात थी बंद में। अब यहाँ उदय में 122 क्यों हो गई? दो प्रकृतियाँ हैं ना, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इनका बंद नहीं होता। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने से इनकी सत्ता बन जाती है और इनका उदय हो जाता है। जब बंद की बात करेंगे तो 120, उदय की बात करेंगे तो 122, और जब सत्व की बात करेंगे तो 148। बंद कितनी प्रकृतियों का? 120 का, क्योंकि 2 प्रकृति बंद योग्य नहीं। उदय कितनी का? 122 का, मिथ्या सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति मिला देने से। सत्ता कितने की? 148 की। इस तरह इन तीनों की जब व्याख्या होगी तो इतनी इतनी प्रकृतियों की चर्चा होती है। अब थोड़ा आगे आए। आज थोड़ा सा एक सैंपल देखेंगे, बाकी कल करेंगे। प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा है। देखिए, कुल उदय योग प्रकृतियाँ 122 हैं, बंद योग 120 और उसमें 2 जोड़ दी सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति 122। उनमें से प्रथम गुणस्थान में सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति आहारक शरीर आंगोपांग और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का उदय न होने से ये अनुदय 5 का। क्योंकि देखो, सम्यक मिथ्या तो तीसरे गुणस्थान में उदय आएगी, सम्यक प्रकृति 4 से 7 में आएगी, आहारक शरीर आंगोपांग 6ठे में उदय आएगा, और तीर्थंकर प्रकृति ये मिथ्यात्व गुणस्थान में उदय आती ही नहीं, सम्यक दृष्टि के आती है। इसलिए इन 5 प्रकृतियों का उदय न होने से 117 का उदय है। किसमें? पहले गुणस्थान में। प्रश्न, क्या एक जीव के, मान लो हमारा पहला गुणस्थान है, तो क्या हमारे 117 का उदय बराबर रहता है? नहीं, ये नहीं सोचना।
तो ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा, पहले गुणस्थानवर्ती जितने जीव हैं 117 प्रकृतियों का उदय पहले गुणस्थान तक मिलेगा। किसी में कोई सा, किसी में कोई सा, किसी में कोई सा। क्या मतलब? अब किसी के हुंडक संस्थान, किसी के बामन संस्थान, किसी के कुब्जक संस्थान, किसी के समचतुरस संस्थान, ये थोड़ी है कि छहों का उदय हो जाएगा। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों की 117 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है, ये इनका मतलब है। क्यों? क्योंकि उदय योग 122 में से 5 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में उदय वाली नहीं है, इसलिए उपर्युक्त 5 का अनुदय है और 5 की उदय विच्छुत्ति है। मतलब यहाँ तक 5 का उदय है, आगे नहीं होगा उनका उदय। और 5 का अनुदय है, वो आगे उदय में आ सकती है। क्या मतलब? अब जैसे सम्यक मिथ्या पहले में उदय नहीं है, तीसरे में उदय आ जाएगी। अब सम्यक प्रकृति पहले गुणस्थान में उदय नहीं है, लेकिन 4 से 7 तक छायोपशमिक सम्यक्त्व के साथ उदय में आ जाएगी। ऐसे क्या मतलब हुआ? उपर्युक्त 5 का अनुदय है और 5 की उदय विच्छुत्ति है। उदय विच्छुत्ति प्रश्न नंबर 189 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 189 में लिखा कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में विच्छिन्न होने वाली 5 प्रकृतियां कौन हैं? इन 5 का उदय पहले गुणस्थान तक है, इसके आगे नहीं। अनुदय वाली प्रकृतियों का उदय आगे हो सकता है, ध्यान से, पर उदय विच्छुत्ति वाली प्रकृतियों का उदय आगे नहीं हो सकता। जैसे अनुदय है आहारक शरीर आहारक आंगोपांग का, वो छठे में उदय में आ जाएगी। अनुदय है सम्यक मिथ्यात्व का, वो तीसरे में उदय आ जाएगी। अनुदय है सम्यक प्रकृति का पहले गुणस्थान में, वो 4 से 7 तक उदय में आ जाएगी। लेकिन बंद जिनकी उदय विच्छुत्ति है, वो पहले गुणस्थान के बाद कभी उदय में नहीं आएंगी। ये समझना। प्रथम गुणस्थान के उदय 117 में से 122 में से अनुदय की 5 घटा दी। 117 में से उदय विच्छुत्ति की 5 और नरक गत्यानुपूर्वी के घटाने से द्वितीय गुणस्थान में उदय 111 का है। यहाँ नरक गत्यानुपूर्वी क्यों घटाई? क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले नरक में नहीं जाते, तो नरक गत्यानुपूर्वी का उदय भी कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, इसलिए इसमें से घटा दी। उदय विच्छुत्ति की 5 और अनुदय की 5, ऐसे 10 प्रकृतियों में नरक गत्यानुपूर्वी के मिल जाने से अनुदय 11 का, उदय विच्छुत्ति 9 की है। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि इतने का उदय, इतने का अनुदय और इतने की उदय विच्छुत्ति। हमने बंध में भी ऐसा ही सीखा था। इस गुणस्थान में एक दिन प्रकृतियों का बंध, इतनी का अबंध, इतने की बंध विच्छुत्ति। अब यहाँ उदय में भी समझ रहे हैं, इन गुणस्थानों में इतने का उदय, इतने का अनुदय और इतने की अनुदय विच्छुत्ति। ऐसे एक बार फिर देख लें यहाँ तक, क्योंकि आगे बहुत सारे प्रकरण इसी से संबंधित आएंगे। देखो, कुल उदय योग प्रकृतियाँ 122 हैं। उनमें से प्रथम गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, आहारक शरीर आहारक आंगोपांग और तीर्थंकर, इन 5 प्रकृतियों का उदय न होने से इनका उदय नहीं होता। 117 का उदय है। मतलब
पहले गुणस्थान में जितने भी जीव संसार में हैं उनके 117 में से कुछ प्रकृतियों का उदय पाया जाएगा, पूरी 117 का नहीं। मान लो हम में से कोई पहले गुणस्थान में हो तो उसके 117 का उदय हो जाए, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इन 117 का उदय होगा तो पहले गुणस्थान वाले जीवों के ही होगा। उपर्युक्त 5 का अनुदय है, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, हारक, शरीरांगोपांग, तीर्थंकर का तो अनुदय, और 5 की उदय विच्छुत्ति जो पहले हमने प्रश्न में बता दी। प्रथम गुणस्थान के उदय योग 117 में से उदय विच्छुत्ति की 5 घटा दी और एक नरगत्यान पूर्वी के घटाने से अब द्वितीय गुणस्थान में उदय योग्य 111 प्रकृति रहती हैं। कितने का उदय, कितने का अनुदय, कितने की उदय विच्छुत्ति, इनका पूरा कैलकुलेशन इस प्रश्न में हो गया। इसी तरह आगे अब जो आएगा पूरा ये, क्योंकि ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत बड़ा लिखा है इन्होंने, बहुत समझेंगे आराम से कल और इसको करेंगे। आइए प्रश्नों को देखते हैं। एक व्यक्ति 7 तत्वों का श्रद्धान करता है, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का त्यागी है, किंतु उसे अनंत काल से अब तक करण लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई, तब उसका गुणस्थान कौन सा होगा? पहला। अभी वो मिथ्या दृष्टि है, करण लब्धि नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ, गुणस्थान पहला। ठीक। और वह 11वीं प्रतिमा के व्रत धारण कर लेता है, गुणस्थान पहला। तो उसे आहार दान, वस्त्रदान आदि का क्या फल होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। मान लीजिए 2 तरह की बात है, ध्यान से सुनेंगे। एक तो ऊपरी पूरे मूल गुणों का पालन, एक अंदर में गुणस्थान का होना, ये 2 अलग अलग बात है। कोई मुनि महाराज हैं, उनकी चर्या आगम के अनुसार है, लेकिन गुणस्थान उनका पहला है। अगर उनको हम दान देंगे तो हमें किसके दान का फल मिलेगा? उत्तम पात्र का, या कुपात्र का, या अपात्र का? आचार्यों ने क्या लिखा? ध्यान से। दान का वर्णन चरणान योग में है, इसलिए दान के मामले में गुणस्थान नहीं लगाना। फिर तो हम जो कोई मुनि कितना ही भ्रष्ट हो, कैसा भी हो, उन्हें दान दे दें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, चर्या ऊपर की पूरी देखनी है, तो इनके मूल गुणों का सही पालन हो रहा है नहीं हो रहा। अगर चर्या नहीं है और फिर भी आपने आहार दे दिया तो कुपात्र माने जाएंगे, तो कुपात्र माने जाएंगे। और मूल गुण सारे बिल्कुल ठीक हैं, चर्या बिल्कुल अच्छी है और आपने उनको आहार दिया है, तो चाहे उनका गुणस्थान पहला हो, आपको फल उत्तम पात्र को फल देने का मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके परिणामों की विशुद्धि तो उनकी ऊपरी चर्या से बनती है, अंदर के परिणामों की आपको क्या मालूम? प्रश्न बहुत अच्छा है, अच्छी तरह समझना चाहिए। अगर वह 11वीं प्रतिमा के व्रत धारण कर लेता है तो उसे आहार दान, वस्त्रदान आदि का क्या फल होगा? अगर 11वीं प्रतिमा को वो ठीक तरह पाल रहे हैं क्षुल्लक अवस्था में, आपको बिल्कुल मध्यम पात्र का फल मिलेगा। अंदर से गुणस्थान हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, ये समझना है। आगे, क्या कारण है कि त्रिंच आयु को पुण्य प्रकृति माना गया, जबकि त्रिंच गति तो पाप प्रकृति है? बिल्कुल। अगर कोई आपसे कहे अगले जन्म में त्रिंच बनना चाहते हो क्या? बिल्कुल नहीं। त्रिंच?
अरे जानवर बनेंगे हम क्यों बनेंगे? इसलिए तिरंच गति अशुभ। लेकिन जो व्यक्ति तिरंच बन गया उससे पूछो तुम मरना चाहते हो क्या? नहीं, कभी नहीं, मैं अपने में बहुत खुश। यहाँ एक मक्खी बैठी है, आप अपना हाथ उसके पास ले जाओ, फौरन उड़ के भाग जाएगी। तुम मक्खी हो, मर जाओ तो अच्छा है। नहीं नहीं, मैं सुखी हूँ बिल्कुल। तिरंच गति कोई चाहता नहीं, इसलिए अशुभ। तिरंच आयु में पैदा होने के बाद कोई मरना नहीं चाहता, इसलिए तिरंच आयु शुभ। ऐसे लगाना। देव आयु में वर्तमान आयु में 6 माह शेष रहने पर 8 अपकर्ष काल होते हैं। तो बताइए, प्रथम अपकर्ष काल 6 माह के प्रथम अंतर्मुहूर्त पर माना जाएगा या 4 माह व्यतीत हो जाने पर 2 माह शेष रहने पर प्रथम अंतर्मुहूर्त माना जाएगा? बिल्कुल, 4 महीने गुजर जाने पर 2 महीने की आयु शेष रह जाएगी, तब पहला अंतर्मुहूर्त जो होगा ना, वो है आयुबंध के योग्य। 6 महीने में 8 अपकर्ष काल आते हैं, इस कारण। नवक बंध क्या होता है एवं किस गुण स्थान में होता है? नवक बंध, जो नया बंध होता है वो नवक बंध। सप्तम नरक के नारकी के एक तिरंच आयु का ही बंध होता है। शेष नरक के नारकी के मनुष्यायु और तिरंचायु बंध योग्य है। मेरा प्रश्न यह है कि नरक में यह जीव कौन सा पुण्य करता है कि वहाँ से निकलता हुआ जीव ना एक इंद्रिय होता है और ना ही विकलत्रे, केवल पंचेंद्रिय तिरंचिया मनुष्य ही होता है। ऐसा ही लिखा है शास्त्रों में। पुण्य नहीं करता, नरक में वहाँ रहता है, नरक से निकलेगा तो मनुष्य बनेगा या तिरंच पंचेंद्रिय बनेगा, वो भी गर्भज ही बनेगा, सम्मूर्छन नहीं बनेगा। ऐसे नहीं बनता, ये नियम। कर्म में स्पर्श रस आदि कैसे होते हैं? अच्छा, कर्म वर्गणा है क्या? कर्म वर्गणा पुद्गल है, और पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श नियम से होंगे ही होंगे, क्योंकि वो पुद्गल का स्वभाव है। तो कार्बन वर्गणा में रूप रस गंध स्पर्श जैसी वो है उसके हिसाब होते। एक बार हमने एक प्रवचन सुना, जो आचार्य विद्यानंद जी जिनकी समाधि हो गई उनका, आज से 40 साल पहले। तब उन्होंने कहा था, आपने किसी को खूब डांटा, 10 मिनट तक आप डांटते रहे, और एक किसी अन्य व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति की खूब प्रशंसा की, खूब उसे खुश किया। तो विद्यानंद जी महाराज का कहना था, तुमने जो डांटा उन वर्गणाओं को इकट्ठा करके अगर उनका रस निकाला जाएगा ना तो कड़वा निकलेगा, और तुमने किसी की प्रशंसा की, अगर उन वर्गणाओं को इकट्ठा करके उनका रस निकाला जाएगा तो मीठा निकलेगा। ऐसे इन वर्गणाओं में भी विभिन्न निमित्तों के कारण रस में परिवर्तन देखा जाता है। आगे, भोग भूमि में मंदिर नहीं, मुनि नहीं, तो इन जीवों को सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? पूर्व भव के जाति स्मरण से, या कोई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज वहाँ आके उन्हें उपदेश दें, या कोई देव आ जाएं और देव उनको उपदेश दें, उसके उपदेश से उनके सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। क्या भोग भूमि के जीवों का भी अकाल मरण होता है? नहीं, कभी नहीं होता। लेकिन फिर भी एक आचार्य ने भोग भूमि के जीवों का भी अकाल मरण लिखा है, पर अन्य कोई आचार्य उसको मानते नहीं। 13वें गुण स्थान में अनंत सुख है,
वेदनीय कर्म का बंध भी 13वें गुणस्थान में है। क्या 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में वेदनीय कर्म कम है बाकी समय की अपेक्षा? तो क्या 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में बाकी समय की अपेक्षा सुख कम है? आचार्यों ने लिखा, वेदनी का उदय इतना हल्का है, उसका कुछ भी असर अनंत सुख पे नहीं होता। एक प्रश्न बहुत अच्छा, अनंत सुख केवली के और अव्यावाद सुख सिद्ध भगवान के, प्रश्न इन दोनों में अंतर क्या पड़ा? सोचिए अच्छी तरह। केवली भगवान 13वें गुणस्थान में अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, 4 अनंत सुख हुआ। और वहाँ अगर चर्चा करेंगे सिद्ध भगवान में तो अव्यावाद सुख। अब इन दोनों में अंतर क्या पड़ा? आचार्यों ने लिखा, 13वें गुणस्थानवर्ती केवली के अभी असाता वेदनी का उदय हो सकता है, इसलिए उसके उदय होने के कारण अभी अव्यावाद सुख में कुछ कमी है, चाहे 0.00001% ही हो, पर कमी तो है। इसलिए उनके हम सुख को अनंत सुख तो कह रहे हैं, अव्याबाध नहीं। और सिद्ध भगवान के अब कोई बाधा नहीं। क्यों? वेदनी खत्म, सारे 8 कर्म नष्ट हो गए। अब उनका सुख कैसा हो गया? बाधा रहित, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं। ये इन दोनों में अंतर है। मंगलाचरण का अर्थ जानना है। किताब खोल लीजिए, हम पढ़ा देते हैं एक बार और। पहले दिन हमने 2 बार इसीलिए पढ़ाया था, थोड़ा कड़ा है, फिर भी पक्का कर लो, फिर आ जाए, कोई बात नहीं। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि, शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि से जिन्होंने संदग्धो जला डाले हैं, अखिल माने संपूर्ण कर्मकम कर्मों को। शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि से जिन्होंने अखिल माने संपूर्ण कर्मों को संदिग्ध जला दिया है, नष्ट कर दिया है, ऐसे वर्धमान जिनेंद्र को नमस्कार करके। कैसे थे वर्धमान भगवान? पश्चिमम माने अंतिम, तीर्थनायकम तीर्थंकर, मतलब अंतिम तीर्थंकर वर्धमान जिनेंद्र को नमस्कार करके, जिन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी प्रचंड अग्नि से समस्त कर्मों को जला डाला है, मैं उनको नमस्कार करके बालानाम हित बुद्ध्याहम, बालानाम नए नए प्रवेशियों की अपेक्षा, बच्चों की अपेक्षा, बच्चों की हित की माने कल्याण की बुद्धि से, अहम माने मैं, प्रेरितोद्य प्रेरित होता हुआ, अद्य माने आज, यथागमम आगम के अनुसार, हत शर्मणाम, शर्म माने सुख, जो सुख को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे कर्मणाम, ऐसे कर्मों का किंचित वर्णनम करोमि, कुछ वर्णन करता हूँ संक्षेप में। ठीक हो गया? चलें आगे। पेज 10 के नीचे की टिप्पण बता दीजिए। सर्वार सिद्धि में कहा है कि नपुंसक वेदोदया तदुभय शक्ति विकलम नपुंसकम, अर्थात नपुंसक वेद के उदय से
दोनों शक्तियों स्त्री व पुरुष रूप से रहित नपुंसक है। नपुंसक वो मनुष्य है जो ना पुरुष है ना स्त्री है पर मनुष्य है, उसे कहते हैं नपुंसक। जीव कांड में द्रव्य नपुंसक के लिए कहा है, नपुंसक वेद के उदय से तथा निर्माण नाम कर्म के उदय से युक्त अंगोपांग नाम कर्म के उदय से दोनों लिंगों से भिन्न शरीर वाला द्रव्य नपुंसक होता है, जिसके शरीर में अंग न पुरुष जैसे हैं न स्त्री जैसे हैं, वो होता है नपुंसक। वही भाव नपुंसक के लिए लिखा है कि दाढ़ी, मूछ और स्तन आदि स्त्री और पुरुष के द्रव्य लिंगों से रहित, ईंट पकाने के पजावे की आग के समान तीव्र काम वेदना से पीड़ित तथा कलुषित चित्त वाले उस मोह जीव को परमागम्य नपुंसक कहा है। अर्थात उस नपुंसक वेद वाले के काम वासना कितनी होती है? स्त्री पुरुषों से बहुत ज़्यादा। इसी के कारण तो वो नपुंसक बना ही नहीं, तो क्यों बनता? उस जीव के स्त्री और पुरुष की अभिलाषा रूप तीव्र काम वेदना लक्षण वाला भाव नपुंसक वेद होता है। उसके कारण स्त्री और पुरुष सबसे काम वासना की इच्छा उसके बनती है। आगे, जैन मंदिर में अभिषेक और प्रक्षाल महिलाएं नहीं करती हैं, लेकिन जो महिलाएं इस समय पर हाथ से अभिषेक करने के एक्शंस करती हैं, क्या उन्हें इसका दोष लगता है? नहीं लगता, नहीं लगता। मतलब जो चढ़ाने के साथ चढ़ाने का एक्शन कर रही हैं, या जो छत्र लगाने का एक्शन कर रही हैं, चमड़ ढोने का एक्शन कर रही हैं, नहीं, उन्हें पाप नहीं लगता। अगर वो उस समय निंदा सहित प्रवर्तमान हैं, अगर मैं पुरुष होती तो देखो तो भगवान का अभिषेक कर लेती, मेरे तो कैसे पाप का उदय है, अगर ऐसे विचार हैं तो अगले जन्म में निश्चित रूप से मनुष्य पर्याय, पुरुष की पर्याय मिल सकती। आगे कुछ लोग कहते हैं, श्री जी मैं थाने पूजन आयो पढ़कर हम पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, क्या दिक्कत है? बाकी सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम सिर्फ इतना पाठ पढ़कर पूजा प्रारंभ कर सकते हैं? यदि नहीं तो क्या कभी थोड़ा सा ही समय हो पूजा करने का तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। सबसे छोटी पूजा, आप मंदिर जाएं, घर से द्रव्य ले जाएं, आपकी ट्रेन छूटने में समय 2-3 मिनट का रह गया है, एक अर्घ बोलें और चढ़ा दें। पंच परमेष्ठी का अर्घ बोला, चढ़ाया, आपका पूजा का नियम हो गया। लेकिन कायदे से ये गलत है। गलत क्यों है? गलत यूँ है, अगर आपका पूजा करने में आपको आनंद आ रहा है तो नियम आपने 1 घंटे का लिया है, तो फिर आप क्या करो? 1.25 घंटे, 1.5 घंटे करो। अरे पूजा में बड़ा आनंद आ रहा है, फिर क्या बात है? आपको सामायिक करनी है और सामायिक में 2 घड़ी का टाइम दिया है, 2 घड़ी सामायिक करनी है, और आप घड़ी देख रहे हैं कि लो 48 मिनट हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब आपका मन नहीं लग रहा सामायिक में। मन लगने की बात तो जब है नियम 48 मिनट का हो और 1 घंटे, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे करें। क्यों? आनंद आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है, करो, ज़्यादा क्या दिक्कत। पूजा करने में आपने गुरुजी से नियम लिया, मैं 1 घंटे रोज़ पूजा करूँगा। अब घड़ी नहीं देखना, अब तो 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, और आज इतवार है तो आज 2 घंटे। क्यों? अरे बढ़िया काम है, इसमें क्या बात है। इन छूट के जो तरीके हैं इनका हमेशा उपयोग नहीं करना, मजबूरी की बात है। अब घर में बेटी की शादी है, अब क्या करें, बहुत व्यस्तता है, हाँ कम समय में काम कर लो। आचार्य श्री एक बात और कहते हैं, मान लो
बृहस्पति और शुक्र 2 दिन आपको बहुत जल्दी जाना पड़ा दुकान या फैक्ट्री, और आपने बजाय 1 घंटे के आधा घंटे पूजा की। रोज़ आप 1 घंटे करते थे। अब जब इतवार पड़े ना, तो इतवार को 1 घंटे तो इतवार की करो, और आधा घंटे बृहस्पतिवार, आधा घंटे शुक्रवार की करो। 2 घंटे करो। क्यों? उस दिन की कसर आज पूरी निकालनी है मुझे। मैं पूरा उस दिन मैंने कम की थी ना, आज पूरी करूँगा। ऐसे होनी चाहिए पूजा पाठ। आगे निदान बंद समझा दीजिए। मैंने एक बात आप लोगों से पहले भी कही थी, यहाँ जितना शंका समाधान हो वो पुस्तक से संबंधित करिए, जनरल नहीं। जनरल के लिए तो प्रमाण सागर जी, सुधा सागर जी रोज करते ही हैं, वो वहाँ कर लो। इस पुस्तक से संबंधित यहाँ करें। ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। हमें पुस्तक का रिवीजन करना है। आज मैं बता देता हूँ, लेकिन आइंदा नहीं बताऊँगा। निदान बंद समझा दीजिए। निदान बंद। मैंने जो धर्म कर्म किया है, मैंने जो उपवास किया है, मैंने जो दान किया है, अगर मेरे दान में शक्ति हो, मेरे तप में शक्ति हो, तो अगले जन्म में मैं देव पर्याय प्राप्त करूं। ये निदान बंद कहलाता है। आगे, यदि हमने कोई कर्म 8 अपकर्ष काल से पहले बाधा है, तो बाधे काल को कैसे समझें? नहीं, हमारे ज्ञान का विवेक नहीं। अपकर्ष काल में कब बंधा, पहले बंधा, बाद में बंधा, हमारे ज्ञान का विषय नहीं। भव्य जीव बाद में अभव्य हो सकता है क्या? कोई भव्य कभी अभव्य नहीं बन सकता। और तीर्थंकर भगवान भी आ जाएं तो अभव्य को भव्य नहीं बना सकते। क्यों? ये वस्तु का स्वभाव है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। जो भव्य है भव्य ही रहेगा, अभव्य है अभव्य ही रहेगा, दूरान दूर भव्य है तो दूरान दूर भव्य ही रहेगा। इनमें कोई चेंज नहीं होता। प्रतिजीवी गुण की परिभाषा क्या बनेगी? क्वेश्चन नंबर 20 से लिखनी है। 2 तरह के गुण होते हैं, एक अनुजीवी और एक प्रतिजीवी। अनुजीवी गुण जो आत्मा में गुण हैं, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और शक्ति, ये अनुजीवी। और प्रतिजीवी गुण जो आत्मा में नहीं हैं, जैसे सूक्ष्मत्व, बादरपना नहीं होना, ऐसे। जैसे और देखें, जैसे आत्मा में मूर्तत्व, ये मूर्तत्वपना नहीं है, अमूर्तत्वपना है, ये प्रतिजीवी। कोई मान लो कोई बच्चा गोरा है, हम उससे कहें देखो ये काला नहीं है, तो ये प्रतिजीवी। और गोरा है, ये अनुजीवी। जो गुण उसमें हैं वो अनुजीवी, और जो चीज़ें नहीं हैं वो प्रतिजीवी। अब अगुर लघुत्व गुण, गोत्र कर्म के कारण नीच और उच्च का व्यवहार होता था। ये नीच कुल, ये उच्च कुल। अब गोत्र कर्म नष्ट हो गया, अब ऊंचे नीचे का भेद खत्म। तो ये ऊंचे नीचे का जो भेद खत्म हुआ, ये कोई आत्मा का गुण नहीं है, ये तो प्रतिजीवी गुण है। कोई हो व्यक्ति, मान लो दुबला पतला इकेरे बदन का, वजन 40 किलो, हम कहें ये मोटा नहीं है, तो ये कोई उसका गुण नहीं है, ये प्रतिजीवी गुण। ऐसे अभाव रूप गुणों को प्रतिजीवी, सद्भाव रूप गुणों को अनुजीवी कहते हैं। चलो आगे, खत्म। पेज 6 क्वेश्चन नंबर 28 में केवल दर्शनावरण को केवल ज्ञान के साथ होने वाली सामान्य प्रतिभास ऐसा क्यों लिखा? बिल्कुल सही लिखा उन्होंने। हमारे शक्ति की कमी है, इसलिए पहले दर्शन बाद में ज्ञान। केवली की अनंत शक्ति है, एक साथ ज्ञान एक साथ दर्शन।
उनके दोनों एक साथ होते हैं। दर्शन से वो क्या जानते हैं? ये जीव है। ज्ञान से क्या जानते हैं? ये पुरुष है। उनके जीव और ये दोनों चीज़ें एक साथ जानने में आती हैं, हमारे आगे पीछे आती हैं। स्वमुख परमुख समझ नहीं आया, समझा दीजिए। जिस प्रकृति का जो स्वरूप है, अगर वो उसी रूप उदय में आए स्वमुख, अगर वो बदलकर और अन्य रूप से उदय में आए तो परमुख। जैसे मान लो सातावेदनी रूप उदय में आए तो स्वमुख, और द्रव्य क्षेत्र काल मान लो वो सातावेदनी वाला नरक में पहुंच जाए, तब सातावेदनी पलट के असातावेदनी रूप उदय में आए तो परमुख। प्रकृति का जैसा स्वरूप है वैसा उदय में आना स्वमुख, अन्य रूप की तरह उदय में आना परमुख। सभी गुणस्थानों में उदय प्रथम गुणस्थान क्या? नबिता जी का प्रश्न समझ में नहीं आया। 14 गुणस्थान के बाद से आनुपूर्वी कर्म तो नहीं होता, तो सिद्ध भगवान का शरीर कैसे चरम शरीर के समान रह जाता है? उनके आत्मप्रदेश पूरे लोकाकाश में फैलते क्यों नहीं हैं? हाँ, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न है बुद्धिमानी का। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, आत्मा अभी हमारा शरीर प्रमाण है। इतना बड़ा शरीर तो आत्मा इतनी बड़ी। इस आत्मा में प्रदेश कितने? पूरे लोकाकाश के बराबर। तो इतना क्यों? शरीर नाम कर्म के उदय के कारण। अगर वो स्वयंभू रमण का मत्स्य बनेगा तो 1000 योजन लंबा, 500, 750 ऐसा बनेगा, आत्म प्रदेश उतने बड़े हो जाएंगे। और अगर मान लो निगोदिया बनेगा सूक्ष्म, तो इतने बड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? आत्म प्रदेशों में संकोच विस्तार की शक्ति होती है, लेकिन उनके प्रदेश कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ प्रश्न क्या है? अभी तक शरीर था तो आत्म प्रदेश लोकाकाश के बराबर होने की बजाय शरीर के प्रमाण थे। अब 13वें गुणस्थान के अंत में अब शरीर छोड़ना है, तो अब आत्म प्रदेशों को फैल जाना चाहिए। आचार्य कहते हैं नहीं। क्यों? आत्म प्रदेशों का फैलना या सुकुड़ना कर्म के शरीर नाम कर्म के उदय से होता था। अब जब शरीर नाम कर्म ही नहीं है तो जितना बड़ा है उतना रह जाएगा, ना फैलेगा ना सुकड़ेगा। क्योंकि संकोच विस्तार का कारण क्या होता है? शरीर नाम कर्म का उदय। क्या लिखा? से ही क्यों मानते गे? नविता जी का सभी गुणस्थानों में उदय प्रथम गुणस्थान से ही क्यों मालूम नहीं। आगे, निगोदिया जीव मनुष्यायु का बंध कैसे होता है? उसका तो पहला गुणस्थान है। क्यों? इससे क्या हुआ? क्या पहले गुणस्थान वाले मनुष्यायु का बंध नहीं करते? नारकी जीव पहले गुणस्थान वाले मरने के बाद यहाँ मनुष्य बनते हैं, आपत्ति थोड़ी है। स्वयंभू रमण समुद्र के तिरंच को सम्यक्त किसे या किस निमित्त से प्राप्त होता है? हाँ, वहाँ देवों द्वारा उपदेश दिया जाता है। दूसरी बात, पूर्व भव का जातुस्मरण हो जाता है, उसके कारण उन्हें सम्यक्त की प्राप्ति हो जाती है। उदय उदीर्णा में क्या अंतर है? कल हमने बताया था। समय से जो उदय आ रहा है अपने समय पे उदय, और जो समय से पहले उदय में आ रहा है उसका नाम उदीर्णा।
उदय विच्छुत्ति को अच्छी तरह समझा दीजिए, लिखना है। उदय विच्छुत्ति का मतलब उदय रुक जाना, उदय विच्छुत्ति है। बंद रुक जाना, बंद विच्छुत्ति है। विच्छुत्ति माने रुक जाना। क्या कोई देव तीर्थंकर के पाद मूल में जाकर 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है? कि मनुष्य ही कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। और सिर्फ मनुष्य भी कहाँ के? कर्म भूमि के। और कर्म भूमि में कहाँ के? आर्य खंड के, म्लेच्छ खंड के नहीं, भोग भूमि के भी नहीं। पहली बात, कर्म भूमि का मनुष्य है, वो ही कर सकेगा और कोई नहीं। व्युच्छित्ति क्या होती है? भैया ये तो हम बहुत दिनों से गा रहे हैं, बंद विच्छित्ति, अब ये उदय विच्छित्ति, अब ये सत्य विच्छित्ति। विच्छित्ति माने रुक जाना। साधिबंध और अध्रुबंध में अंतर समझ नहीं आया। अध्रुबंध जो निरंतर नहीं होता, कभी है कभी नहीं है, और साधिबंध जो अनादि से था लेकिन अब टूट के फिर नया शुरू हुआ है, वो साधिबंध। अंतिम प्रश्न आज का, मनुष्य जब शरीर छोड़ता तब विग्रह गति में आत्मप्रदेश मनुष्य रूप में रहते हैं, पर जब गर्भ में पहुंचकर बिंदु रूप में हो जाते हैं या उसके जिस गति में जन्म लेना होता है तो उस रूप हो जाते हैं। अंग उपांग तो बाद में बनते हैं। बिल्कुल, जिस रूप में उसको जन्म लेना है उस रूप की पहली पैदाइश के रूप से बन जाते हैं। अंग उपांग तो बाद में बनते हैं, शुरू में तो पहले जन्म होता है, उस समय अंग उपांग नहीं होते। आपका समय हो गया, इसको अच्छी तरह और देख लीजिए उदय विच्छुत्ति को। जय जिनेंद्र कर ले। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।